हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जो कि आपकी दूसरी बुक से है। उसमें स्टार्ट करते हैं रेशियो एनालिसिस। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत खूबसूरत चैप्टर है। अच्छे से हर एक फॉर्मूले को उसको पढ़ते चलेंगे। इसमें क्या है ना कि रेशियो एनालिसिस किसी भी कंपनी के अगर हमें पोजीशन, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी या उसकी वर्थ, सारी चीज़ें अगर हमें पता करना है कि भाई कंपनी कैसी चल रही है, तो ये रेशियो एनालिसिस हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि भैया कंपनी की पोजीशन कैसी, मतलब उसके पास लाइबिलिटी कितनी है और प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, क्या उसकी लाइबिलिटी और उसके एसेट्स के बीच जो रेशियो है क्या वो अच्छा है होते हैं। तो पहला रेशियो स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी रेशियो से। क्या बोला? लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी रेशियो, देखिए पहली बात तो ये कोई रेशियो नहीं है, इसके अंदर फर्दर दो रेशियो आते हैं। ठीक, एक हम लोग पढ़ेंगे करंट रेशियो, ठीक, और एक हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड रेशियो। ठीक, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं करंट रेशियो को। और लिक्विड रेशियो के फर्दर दो नाम और हैं, तो ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में किसी और नाम से आ जाए, पता लगा आपने ये पढ़ के रखा है, वो नाम आ गया, ये क्या, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं। दो नाम और याद रखेंगे, क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं और इसी को क्विक रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो भी बोलते हैं। अब सबसे पहले भैया ये लिक्विडिटी रेशियो है क्या? देखिए लिक्विडिटी का मतलब होता है, अगर एज अ कंपनी के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिक्विड का मतलब होता है कंपनी के लिए कितनी कैश अवेलेबल है, कितनी ऐसी करंट एसेट्स अवेलेबल हैं जो अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम अपनी लाइबिलिटी को, मतलब करंट लाइबिलिटी को हम एट रैंडम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा आता है कि हमें पेमेंट करना पड़ जाए तो क्या हमारे पास उतनी करंट एसेट्स है? तो ये लिक्विडिटी रेशियो बताता है लिक्विडिटी को कि क्या पोजीशन चल रही है कंपनी के पास करंट एसेट्स को लेकर और उसकी करंट लाइबिलिटी के साथ। ठीक, अब पहला रेशियो इसमें पढ़ते हैं करंट रेशियो। ठीक, करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब सबसे पहले फॉर्मूला तो इजी है, बस अब हमें ये पता लग जाए कि व्हाट आर दी करंट एसेट्स एंड व्हाट आर दी करंट लाइबिलिटी। भाई ये दोनों क्या होती हैं? तो सिंपल है। सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स को लेके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स को लेके। देखिए करंट एसेट बेसिकली वो होती हैं जो विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिनको इजिली कन्वर्टेड किया जा सकता है कैश में। जो कैश में ऑलरेडी कन्वर्ट है वो तो हमारे पास करंट एसेट्स है ही, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भैया ये ऑलरेडी कैश में है। पर कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जिनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक एक करके उन एसेट्स को याद करेंगे। पहली हमारी होती है क्या? ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल। अब ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेड रिसीवेबल में आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। पहला क्या? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब आपका डेटर भी होता है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब आपका बिल्स रिसीवेबल भी होता है। बिल्स रिसीवेबल भी होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली आपका डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों के लिए होता है। दूसरी करंट एसेट्स हमारी होती है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक भी इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको स्टॉक कम लिख के मिलेगा, इन्वेंट्री के नाम से ज्यादा पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही है। ठीक, बट अगर आपको इन्वेंट्री मिलेगा तो दो चीजें उसमें से एक्सक्लूड कर देनी। क्या क्या? एक्सक्लूड लूज टूल्स। ठीक, हमें लूज टूल्स लेस कर देने हैं और क्या लेस कर देना है? ठीक है, अभी आपका लूज टूल्स ही है, लूज टूल्स हम उसमें से लेस कर देंगे। आगे देखिए और क्या होती है हमारी करंट एसेट्स? प्रीपेड। किसी भी तरीके के प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर रखा है। तो पहला तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल एडवांस दे दिया, रेंट, ये सब क्या? ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या?
पेमेंट, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, तो ये भी क्या है, एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो भैया इनकम टैक्स का या किसी भी खर्चे का एडवांस में पेमेंट करना प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। और क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये क्या है, अगर हमने किसी को लोन दिया है तो हमारे लिए तो एसेट्स ही है ना भैया, उस बंदे से पैसा मिलेगा ना कुछ समय बाद, बट वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मतलब विद इन 1 ईयर हमें उसे कैश रिलाइज हो जाना चाहिए। तो वो क्या है, वो हमारे लिए करेंट एसेट्स हो जाएगी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी क्या है, ठीक। और क्या हो जाएगा, और क्या है, करंट एसेट्स एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम या कोई जैसे कोई रिसीवेबल इंटरेस्ट है, कोई कमीशन रिसीवेबल है, ऐसी इनकम जो मिलने वाली है वो भी क्या है, हमारी करंट एसेट्स के अंदर आएगी। तो एनी टाइप ऑफ एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है, तो चाहे वो इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, एनीथिंग। तो और क्या आ जाएगा आपकी करंट एसेट्स में, आ जाएगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे लिए करंट एसेट्स की। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। ठीक है, तो चलिए करंट लायबिलिटी की बात करने से पहले इसे हम लोग एक काम करते हैं, इसको अभी हटाते हैं, यहीं पे लिखते हैं करंट लायबिलिटी। चलिए अगर बात करें करंट लायबिलिटी की, तो ये रहा हमारा करंट लायबिलिटी। ध्यान देखिए, पहला करंट लायबिलिटी क्या होता है, कुछ तो हम लोग करंट एसेट से ही, जैसे ये देखिए दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, तो ट्रेड पेबल, तो पहली करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रेड पेबल, ये क्या हो गई करंट लायबिलिटी। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है, वो क्या है, वो हमारे लिए प्रीपेड है। तो लायबिलिटी क्या होती है, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट करना बाकी हो, ठीक, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। अब बात ये कि करंट लायबिलिटी क्या होती है भैया, जैसे करंट एसेट्स थी, ऐसी एसेट्स जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर हमें करना पड़ जाए। ठीक, तो पहली करंट लायबिलिटी होगी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपका क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक, तो ट्रेड क्रेडिटर में यहाँ पे लिख देते हैं क्रेडिटर आएगा और बिल्स पेबल आ जाएगा। ठीक, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक, और क्या आ जाएगा, जैसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने अगर इनकम टैक्स का अगर हमने एडवांस पेमेंट कर दिया तो हमारे लिए एसेट्स बन गई। और अगर हम इसी टैक्स के लिए प्रोविजन बनाए कि हमें पे करना है, आज की डेट में प्रोविजन बना के रख लो, तब तो लायबिलिटी हो गई ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर हम किसी को लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं तो हमारे लिए एसेट्स है, बट अगर हम किसी से लोन्स एंड एडवांस कैसे, शॉर्ट टर्म, तो अगर हम किसी से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो क्या है, लायबिलिटी है ना, क्यों, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मीन्स हमें 1 ईयर के अंदर पेमेंट करना है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिख देंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब हमने किसी से लोन लिया है। तो देखिए करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी चीजें भी हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, अगर कोई छोटा मोटा लोन लिया है तो वो भी करंट लायबिलिटी में कंसीडर हो जाएगा। क्या करना है भैया, करंट रेशियो निकालते वक्त अपने को करंट एसेट्स ये सारी मिले तो ऐड करना है, ठीक, और करंट लायबिलिटी ये सब मिले तो ऐड करना है, फिर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं एक अच्छा करंट रेशियो क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए, वो होता है 2:1। 2:1 मतलब बोलिए 2/1, मतलब जहां पे करंट एसेट्स एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटी में क्या है, दुगनी है, 2 टाइम्स है। ठीक, तो ये तो हो गया हम लोगों के लिए। दूसरा रेशियो हमारे पास क्या है, दूसरा रेशियो हमारे पास है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं उसे, एसिड टेस्ट रेशियो। और क्या नाम है, और क्विक रेशियो। ठीक, इतने सारे नाम है तो ये ध्यान रखना है। ठीक है भैया, इसमें से कुछ भी पूछे तो फॉर्मूला क्या है, देखिए लिक्विड रेशियो का मतलब करंट एसेट्स का मतलब हो गया करंट रेशियो का करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि बताता है कि भैया इतनी हमारे पास करंट एसेट्स है
अगर इन लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो बताता है कि भैया अगर बहुत जल्दी की बात करें और जल्दी कितना हो सकता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी करंट एसेट्स है, तो कहता है भैया 2 एसेट्स को किनारे कर दो। अगर हम अपनी करंट एसेट्स में से 2 एसेट्स को किनारे कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, क्विक एसेट्स रेशियो नहीं, क्विक एसेट्स मिल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो का, क्विक एसेट्स या भैया क्विक रेशियो पूछ रहा है तो क्विक एसेट्स, लिक्विड रेशियो पूछ रहा है तो लिक्विड एसेट्स, ठीक, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन वही क्या, करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी वही है, ऊपर क्या आया, क्विक आया या लिक्विड आया। तो अब इसे अलग से याद करने से बेटर है इसके फॉर्मूले को आप हमेशा ऐसे बोला करिए, आप इसकी जगह पे ये लिखेंगे, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि जो भी हमारी करंट एसेट्स है हम उसमें से 2 चीज लेस कर देंगे। क्या क्या, एक तो हम लेस करेंगे इन्वेंट्री और दूसरा हम लेस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। तो अगर आपसे कभी क्विक एसेट्स पूछे तो हमारा काम क्या है, भैया करंट एसेट्स पता करो, उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड लेस कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्विक एसेट्स मिल जाएगी। ठीक, और अगर लिक्विड एसिड पूछे तो भैया क्विक एसिड्स ही लिक्विड एसिड्स है, और उसका और लिक्विड एसिड पूछे तब भी वही करना है, करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड, इन्वेंट्री और प्रीपेड लेस कर दे। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एनी टाइप ऑफ ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका पेमेंट आपने एडवांस कर रखा हो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस सिर्फ क्या पता आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से ना दिया हो, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स लिख दिया हो, तो अगर आपने किसी टैक्स का अगर पेमेंट अगर एडवांस में कर रखा है तो वो भी तो प्रीपेड हुआ, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, किसी भी खर्चे का पेमेंट पहले से कर दो। ठीक, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग अपनी डीके गोयल की बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको अच्छे समझने के लिए। आपकी डीके गोयल की बुक से है, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो चलिए कैसे, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में करंट रेशियो क्विक रेशियो दोनों निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जो निकालना है क्यों ना हम उसका फॉर्मूला लिख लें। तो क्या फॉर्मूला होगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हमें करंट रेशियो निकालना है तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए अब इसको करने का तरीका क्या है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और एक तरफ करंट एसेट्स और एक तरफ करंट लायबिलिटी हमें आइडेंटिफाई करके लिखते जाना है। ठीक है, तो ये हम किस में करेंगे, जिस क्वेश्चन में पूरा करंट एसेट्स और करंट बहुत सारी एसेट्स लायबिलिटी अगल बगल दे रखी होगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं करंट एसेट्स, ठीक है, और इस साइड हम लोग लिख देते हैं करंट लायबिलिटी। तो चलिए एक एक को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज करंट इन्वेस्टमेंट, भैया इन्वेस्टमेंट के आगे ही लिखा है करंट, तो क्या हो जाएगी, करंट एसेट्स ही है। तो पहली हमें करंट एसेट्स मिल गई, क्या मिल गई, करंट इन्वेस्टमेंट। कितने के हैं हम लोगों के, 80,000 के। चलिए आगे चलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट है मतलब ये करंट नहीं है, इग्नोर करिए। इन्वेंट्री 4,50,000 की है, जिसमें से 40,000 क्या है, लूज टूल्स। तो मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में, नहीं देखा तो प्लीज इसको जाके देख लें। अगर हम लोग इन्वेंट्री लेंगे तो लूज टूल्स हटा देंगे, तो 4,50,000 की इन्वेंट्री है, 40 का लूज टूल्स है, तो 4,50,000 में से 40 लेस करिए, 4,10,000। तो इन्वेंट्री हम लोग कितने की ले लेंगे, तो अगर इन्वेंट्री की बात करें तो हम लोग को आ जाएगा 4,10,000। चलिए आगे पढ़ते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, तो लिख देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं, 3,30,000। चलिए आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, कि अगर हमने किसी को लोन दिया है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वो क्या है हमारे लिए एसेट्स, क्यों, क्योंकि हमें उसका पेमेंट मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन। तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस कितने का है, चलिए देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है 10,000 का। ठीक, आगे चलते हैं, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, तो तुरंत लिख देते ना, ट्रेड पेबल क्या है हमारे लिए, करंट लायबिलिटी है, इसको यहाँ पे लिख दिया। वैल्यू हमें दे रखी है ट्रेड पेबल की 1,80,000। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं,
ट्रेड पेबल के बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब हमने किसी से लोन लिया है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो ये क्या है, ये करेंट लायबिलिटी है। क्या लिख देंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग। देखिए स्टूडेंट वही सारी चीजें हमें मिल रही जो हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग कितने की है, 60,000 की है शॉर्ट टर्म बोरिंग, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है, मतलब पेमेंट 1 साल के बाद हमें करना है, तो कोई मतलब ही नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है और प्रीपेड मतलब हमने इसका पेमेंट एडवांस में कर रखा है, दैट इज व्हाट, दैट इज करेंट एसेट्स। तो क्या लिख देंगे हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितने का हो जाएगा, दे रखा है 18,000 का दे रखा है, तो चलिए लिख दीजिए 18,000 का। ठीक, आगे चलते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, इसमें भी है एडवांस पेमेंट कर रखा है, इसे भी लिख देते हैं। करंट एसेट्स है तो भैया किसी भी खर्चे का एडवांस में पेमेंट करना वो हमारा क्या हो जाता है, करंट एसेट्स। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, वैल्यू हमें दे रखी है 20,000 की, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भैया ये तो करंट एसेट्स है ही है, लिख दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैल्यू हमें इसकी दे रखी है 28,000 की। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड सब आ जाएगा। ये क्या है, करंट लायबिलिटी है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड या मतलब शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू इसकी दे रखी है हमें 25,000 की, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अदर करेंट लायबिलिटी, भैया करेंट लायबिलिटी लिखा है, अब हमें क्या पता करना कौन सी है, तो लिख देते हैं अदर। वैसे अदर करेंट लायबिलिटी में ज्यादातर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, तो अदर करेंट लायबिलिटी ये आपकी दे रखी है 15,000 की। भैया अब हमारा काम करना, हमारा काम क्या है कि करेंट एसेट्स ऐड करने का है और करेंट लायबिलिटी को ऐड करने का है। चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले एसेट्स 80,000 का दे रखा है, फिर 4,10,000, 3,30,000, 10,000, 18,000, 20,000, 28,000, तो 8,96,000। भैया हमारे पास करंट एसेट्स आई है 8,96,000 की। करंट लायबिलिटी देखते हैं 1,80,000, 60,000, 25,000 और 15,000। ये हो गया 2,80,000 की करंट लायबिलिटी आई है। क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना है। करंट एसेट्स कितना निकाला हम लोगों ने, 8,96,000 अपॉन 2,80,000। ठीक है, ये क्या निकल के आएगा, टाइम्स में निकल के आएगा, मतलब रेशियो में निकालना है हमें करंट रेशियो को। चलिए, तो 8,96,000 डिवाइड बाय 2,80,000, इट कम्स टू 3.2। तो हम इसे लिखेंगे 3.2:1। तो ये अगर हमें इसी क्वेश्चन में बोला जाए क्विक रेशियो निकालने को, तो बताइए भैया क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, ये सब कुछ लिख के रख देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग रब करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमारा क्विक रेशियो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोनों निकालने को बोला गया है, तो पहली बात तो स्टूडेंट क्विक रेशियो को क्या क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी क्विक एसेट या लिक्विड एसेट्स क्या होती है, मैंने कहा कुछ नहीं, करंट एसेट्स में से दो एसेट्स से प्लस कर दे, क्या क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री। तो चलिए क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड प्लस इन्वेंट्री। अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दे करंट एसेट्स में से, तो हमें लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स ही मिलेगा और अपॉन क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो चलिए करंट एसेट्स हमारे पास 8,96,000 की ही है, लेस करते हैं प्रीपेड। प्रीपेड कहाँ है, देखिए दोनों ही प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। तो 18 और 20 कितना हो गया, 38,000। ठीक, तो 38,000 प्लस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहाँ है हम लोग, ये देखिए इन्वेंट्री 4,10,000 की हम लोग के पास इन्वेंट्री है, तो 4,10,000 अपॉन में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 2,80,000 की। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा 38,000 प्लस 4,10,000 और माइनस कर देंगे 8,96,000 से, तो ये हमारा आएगा कितना, 4,48,000 अपॉन 2,80,000। चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो डिवाइड बाय 2,80,000,
इट कम्स टू 1.6। मैंने कहा था भैया जो भी रेशियो इसमें आता है उसको हम लोग अपॉन में लिखते हैं, तो जो इसको लिखा जाएगा 1.6:1 लिखा जाएगा। तो ये था हम लोगों का एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे वीडियो में मिलते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आते हैं ढेर सारे डिकेबल के। तब तक के लिए बाय।